संसार का स्वरूप कैसा है। संसार ऐसा है, एक राजा था और एक रानी थी। वो रानी चरित्र से गिरी हुई थी। उसने एक पुरुष को अपने पास बुलाया, आओ। एक पुरुष उस रानी की ओर प्रभावित हुआ और वो रास्ते से जा रहा था। उस रानी ने बुलाया, वो पुरुष चला आया। अब वो पुरुष जब आया तो रानी ने उसे बिठाया, कुछ जलपान कराया और रानी उसकी ओर आकर्षित तो थी, उसकी ओर बढ़ी। तब तक दासी ने दरवाजा खटखटाया, महारानी जी राजा साहब आ रहे हैं। अब राजा साहब आ रहे हैं तो डर गई कि मेरे साथ तो एक दूसरा पुरुष बैठा है, एक दूसरा पुरुष बैठा है। अब रानी उस पुरुष को जल्दी से पीछे के रास्ते से बाहर भगाया, जाओ आप यहां से जाओ। अब वो आदमी भागा, बाहर के रास्ते से निकला। अब जैसे ही वो आदमी बाहर निकला तो बाहर बहुत दलदल था। वो उस दलदल में फंस गया और राजा आए तो रानी ने राजा को संभाला, राजा से बातचीत की। राजा बहुत समय तक रानी के पास रहे और जब राजा अपने काम के लिए गए तो उस रानी ने उसको फिर देखा, कहां तक पहुंचा तो वो दलदल में फंसा। वो चिल्ला भी नहीं सकता, नहीं लोग कहेंगे कि यहां क्या कर रहा है। अब वो निकलने की जितनी कोशिश करे वो दलदल में घुसता जाए, समाता जाए। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो निकला नहीं। तब रानी ने उसे रस्सी वस्सी डाल के हेल्प की और निकाला। अब दूसरा दिन फिर हुआ तो रानी ने फिर उसी को इशारा किया, वो फिर नहा धो करके अब ठीक हुआ। वो मलमूत्र के गड्ढे में घुस गया था। अब शाम को फिर रानी ने इशारा किया, आओ। अब आपसे सवाल है कि वो पुरुष आए कि ना आए, उत्तर दो। आए। फिर रानी बुला रही है, आओ। तो आए कि नहीं आए, उत्तर नहीं आए। क्यों? हाँ, उस आदमी ने कान पकड़े और उठक बिठक लगाई, अब मैं नहीं आऊंगा, कल आया था आपके पास, पूरी रात मलमूत्र के गड्ढे में गुजारनी पड़ी, अब नहीं आऊंगा। वो आदमी एक रात मलमूत्र के गड्ढे में गुजारी, एक रात, उसे अक्ल ठिकाने लग गई, अब नहीं आऊंगा। उस आदमी को एक रात गुजारनी पड़ी मलमूत्र के गड्ढे में तो उसकी अक्ल ठिकाने लग गई। अच्छा आप बताओ, आप कितनी रातें गुजारे हो मलमूत्र के गड्ढे में? आप गुजारे हैं? नहीं, सही बताओ, आप गुजारे हैं? नहीं। दादाजी आप? नहीं। आप गुजारे हैं? मैया आप गुजारी हो? नहीं। और आप पीछे वाले? हाँ, हम सबने उस मलमूत्र के गड्ढे में पूरा 9 महीने गुजारे हैं। आप अपनी माँ के पेट में थे तो तुम्हारी माँ के पेट में कौन से गद्दे बिछे थे? मलमूत्र ही तो था, मलमूत्र का गड्ढा ही तो था। तुम उस गड्ढे में 9 महीने तक पड़े रहे। वो आदमी तो एक रात में ही समझ आ गया, अब नहीं गया बुलाने पर, लेकिन आप तो 9 महीने रहकर भी संसार की माया की ओर फिर प्रभावी हो रहे हो, बढ़ रहे हो। वो स्त्री कौन है? माया ही तो है। वो स्त्री रानी कौन है? माया बुला रही है, आओ, फिर आओ, फिर आओ, फिर आओगे, फिर फंस जाओगे। ये संसार, मोह, ममता, छल, कपट, झूठ, निंदा, चुगली, ये सब माया का ही तो अंग है। ये माया आपको बुलाती है और आप इसी माया की ओर इतने आकर्षित होते हैं कि आप अपना कर्तव्य भूल जाते हैं।
आप अपना धर्म भूल जाते हैं, आप अपनी ईमानदारी, अपनी सत्यता भूल जाते हैं। सब कुछ भुलाकर आप संसार में ऐसे डूब जाते हैं जैसे आपका जन्म केवल भोग विलास के लिए ही हुआ है और आप कुछ समझ ही नहीं पाते, और इसी में आपका सारा जीवन चला जाता है। लड़कपन खेल में खोया और जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। सारी जिंदगी गुजर गई, पता ही नहीं चला। गड्ढे में गुजारे थे एक रात, उसे तो एक में समझ में आ गया। हम लोग 9 माह गुजारने के बाद भी अभी सुधरे नहीं। आप लोग कुछ ऐसा करो कि फिर उस गड्ढे में ना जाना पड़े। जो मोक्ष को पा लेते हैं, जो भगवान की शरण में है, वो दोबारा उस गड्ढे में नहीं जाते, और जो भगवान के आश्रित नहीं है वो बार बार उसी गड्ढे में जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आपका जन्म होता है, बार बार आप मर जाते हो, यही तो है। आपका जन्म हुआ, आप मर गए, आपका जन्म हुआ, आप मर गए। क्या था ये? जितनी बार आपका जन्म होता है उतनी बार आपको गड्ढे में जाना पड़ता है। हाँ या ना? 9 माह तक आपको उल्टा लटके रहना पड़ता है, पर संसार में आप इतने उलझ जाते हैं कि फिर आप उसी ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम शरीर है। 84 लाख योनि कौन कौन सी हैं बताओ? आपसे पूछ रहे हैं। 2-4 योनि बताओ। चींटी, मच्छर, मक्खी, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, मछली, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, उड़ने वाले जितने जीव हैं, रेंगने वाले जितने जीव हैं, पानी में रहने वाले जितने जीव हैं, ये सब मिला के 84 लाख हैं। इन 84 लाख सीढ़ियों के बाद आपका ये शरीर अंतिम सीढ़ी है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मानव शरीर क्या है? अंतिम सीढ़ी है। अब इस सीढ़ी को पाए हो तो परमात्मा को और पा लेना, ईश्वर को और पा लेना। भगवान को कैसे पाएं? संसार से मन को हटाकर श्री कृष्ण में, भगवान में मन लगाओ। काम पूरा करो, काम नहीं छोड़ना।